पेशावर में दहशतगर्दों के खिलाफ 14 घंटे से जारी ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल। 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी शहीद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर क्लियर। बालाई मंजिल पर कार्रवाई जारी है। हयाताबाद के मकान में दहशतगर्दों की इत्तला पर छापा मारा गया। मुल्क भर में बादलों की इनिंग्स जारी। पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान के कई शहरों में सुबह सवेरे भी बारिश। बोलान में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। तूफानी बारिशों से हलाकतें 15 हो गईं। 50 से ज्यादा जख्मी। सबसे ज्यादा नुकसान बलोचिस्तान में हुआ। बिजली का निजाम भी फाल ना हो सका। जाली बैंक अकाउंट से मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। आसिफ सरदारी और फरियाल तालपुर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। वकील फारूक एच नाइक भी मौजूद। जज अरशद मलिक समाअत करेंगे। अदालत ने 26 मुल्जमान को तलब कर रखा है। करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक पाकिस्तान और भारत के तकनीकी माहिरीन की बैठक आज होगी। इजलास 0 लाइन पर होगा। डेरा बाबा नानक ता करतारपुर साहब शाहरा की तामीर पर बात की जाएगी। पाकिस्तानी हुदूद में दरियाए रावी पर हिफाजती बंद बनाने पर भी मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 17 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। मुल्की मईशत और सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर खजाना असद उमर IMF से मुज़ाकरात पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। जिला खैबर में लेशमीनिया की वबा खतरनाक हद तक फैलने लगी। 2018 में 18,000 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल के 4 माह में ही 5,000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके। वायरस जिस्मानी आज़ा को मुतासिर करता है, जिससे मौत भी हो सकती है। सूबाई हुकूमत ने निमटने के लिए खातिर खा इंतजामात ना किए। और पेरिस में 850 साल पुराने नोट्रे डैम चर्च में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। मरकजी ढांचा महफूज है। पाकिस्तान का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। हेडलाइंस आपने जानी। आपको बताएं कि पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 7 में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार ने भी जामे शहादत नोश किया। फायरिंग का सिलसिला थम चुका है। घर की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर क्लियर करार दिए जा चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। फौजिया ज़ेब हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, आगाह कीजिएगा, इस ऑपरेशन के हवाले से बालाई मंजिल को कब तक क्लियर किया जाएगा? जी बिल्कुल, हैदराबाद फेज 7 में जो है वो ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अब से कुछ देर तक जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है वो थम चुका था, मगर इस वक्त जो है वो घर की बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर को जो है वो भी क्लियर किया जा चुका है। और पुलिस जराये के मुताबिक इस ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द जो है वो हलाक हो चुके हैं। इसके अतराफ के एरिया को भी जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस एहलकार है, उसने भी जामे शहादत जो है वो नोश किया है। और इस ऑपरेशन में SSG कमांडोज, रैपिड रिस्पांस फोर्स के अलावा साथी दहशतगर्दी स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। इस वक्त जो है पुलिस आला हुकाम थी। जी ठीक है, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। फौजिया, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पेशी के लिए एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, आगाह कीजिएगा, साबिक सदर और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पहुंच चुके हैं। कब तक समाअत का आगाज कर दिया जाएगा? कितने गवाहान को तलब किया गया है?
जी बिल्कुल, एहतसाब इस्लामाबाद में जाली अकाउंट केस की समाअत जो है वो कुछ देर बाद शुरू होगी, लेकिन आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाद तालपुर जो है वो एहतसाब अदालत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बैरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज, उनके जो दामाद हैं जैन मलिक, वो भी यहाँ अदालत में पहुंच गए हैं। और इसके अलावा ओमनी ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले मुल्जमान जो है वो भी अदालत में मौजूद हैं। अदालत ने आज टोटल 30 मुल्जमान को तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर जो है वो 14 मुल्जमान पेश हुए थे, जिसके बाद अदालत ने 12 तारीख को समाअत दोबारा रखी थी, जिसमें 4 मुल्जमान मजीद पेश हुए थे। आज 30 मुल्जमान की जो है वो पेशी है और इस वक्त जो है वो बैंक अकाउंट्स केस की समाअत होगी। हुसैन अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक बार फिर आप देख सकेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान।